शशांक चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा और एकादशी महात्म्य की कथा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। बंधुओं, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत सभी पापों का विनाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत इस बार 2023 में 18 मार्च 2023 दिन शनिवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 मार्च शुक्रवार को दोपहर को 2:08 पर। एकादशी समाप्त होगी 18 मार्च शनिवार को सुबह 11:14 पर। बंधुओं, एकादशी व्रत उदया तिथि में किया जाता है। उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च शनिवार को किया जाएगा। इस व्रत का पारण 19 मार्च रविवार को सुबह 6:30 बजे से लेकर 8 बजे के मध्य में करना है। बंधुओं, एकादशी व्रत का पारण हमें 8 बजे से पहले जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि 8:10 के बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में होना बहुत आवश्यक है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगा जल से, भगवान के चरणामृत से अथवा भगवान को खिचड़ी का भोग लगाएं और उस प्रसाद से एकादशी व्रत का पारण करें, अथवा मुख में चावल डालकर भी एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। आइए श्रवण करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर ने चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के संबंध में कुछ बताने के लिए श्री कृष्ण भगवान से निवेदन किया, तो उन्होंने उत्तर दिया। कुंती पुत्र धर्म के गुण रहस्य को जानने वाले राजा मानधाता ने एक बार लोमस ऋषि से पूछा, महर्षि, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसके व्रत को विधि सहित बताकर कृतार्थ करें तो मुझ पर आपकी बड़ी कृपा होगी। ऋषि लोमस ने उत्तर दिया, राजन, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट होता है, इसके व्रत से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके संबंध में एक पौराणिक कथा है, वह कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पुराने समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था, उसमें अप्सराएं रहा करती थीं। यहाँ हर समय बसंत की जैसी शोभा रहती थी। गंधर्व कन्याएं वहाँ विहार करती थीं। अन्य देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी अपना मनोरंजन करने के लिए यहाँ आया करते थे। उसी वन में एक ऋषि तपस्या करते थे, उनका नाम मेधावी था। मेधावी ऋषि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन एक अप्सरा उन्हें मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गायन करने लगी। उस अप्सरा का नाम मंजू घोषा था। उसी समय शिव का शत्रु कामदेव मुनि की तपस्या भंग करने के लिए तैयार हो गया। इन दोनों के मिले जुले प्रयत्न से मेधावी मुनि परास्त होकर अप्सरा पर मोहित हो गए। तभी मंजू घोषा उनके पास आई और बीड़ा नीचे रखकर मुनि को बाहुपास में ले लिया। मुनि भी उसके साथ काम क्रीड़ा करने लगे। इस प्रक्रिया के वशीभूत होकर उन्हें दिन और रात का भी ज्ञान नहीं रहा। इस प्रकार मुनियों के सदाचार को भुलाकर अप्सरा के साथ काम क्रीड़ा करते हुए
बहुत दिन बीत गए। तब एक दिन मंजू घोषा को देवलोक जाने की इच्छा हुई तो उसने मुनि मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, सुंदरी, अभी समय ही कितना हुआ है, अभी कुछ और समय तक यहीं ठहरो। मंजू घोषा बोली, आप कहते हैं कि समय कितना हुआ है, तनिक सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना लंबा समय बीत चुका है, अब और अधिक समय तक ठहरना उचित नहीं है। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि ने गंभीरता पूर्वक विचार किया तो उन्हें पता चला कि इस अप्सरा के साथ विहार करते हुए 57 वर्ष बीत चुके हैं। यह ज्ञात होते ही उन्हें पश्चाताप होने लगा कि इस भोग विलास में कितना बड़ा समय व्यर्थ हो गया। इस पर उन्हें क्रोध आया और क्रोधित होते हुए अपने तप को नष्ट करने वाली उस अप्सरा को देखते हुए उनकी भौहें तन गईं। इस क्रोध के आवेश में उनके होठ कांपने लगे और उन्होंने मंजू घोषा को शाप दे डाला, दुष्टे, तूने मेरा तप नष्ट कर दिया है, अब मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जा। मुनि के शाप से मंजू घोषा पिशाचनी हो गई। तब घबराकर दुखी होती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुनि, क्रोध में आकर आपने मुझे श्राप तो दे दिया है, पर अब कृपा करके क्रोध को शांत करके मुझे इस श्राप से उबारिए। आप श्रेष्ठ तपस्वी हैं और आपके साथ मैंने बहुत से वर्ष गुजारे हैं। विद्वानों का कथन है कि साधु पुरुषों के संग से अच्छा फल मिलता है, सो आप मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। मंजू घोषा के इस कथन से मुनि शांत हो गए। उन्होंने उस पिशाचनी से कहा, अप्सरे, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी मैं इस शाप से छुटकारा पाने का एक उपाय बतला रहा हूँ। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशी का व्रत करने से तुझे इस पिशाचनी योनि से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर मुनि ने पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पूरी विधि उसे समझा दी। अप्सरा को उपाय बताकर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुँचे। अपने पुत्र को देखकर उन्होंने कहा, मेधाविन, तूने क्या कर डाला, तेरी सभी तपस्या नष्ट हो गई। मेधावी शर्मिंदा होते हुए बोले, पिताजी, मुझसे भयंकर पाप हो गया है, अब कृपा करके इस पाप से मुक्ति पाने का उपाय बतलाइए। पिता ने कहा, पुत्र, तुम चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक भक्ति के साथ करो, इससे तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। पिता के निर्देश अनुसार मेधावी ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया, विधि विधान से किया। इसके फल के प्रभाव से उसके सब पाप दूर हो गए। मंजू घोषा ने भी इस व्रत को किया और इसके फल के प्रभाव से उसकी पिशाचनी देह समाप्त हो गई। वह सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को बताया, राजन, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब पापों का नाश हो जाता है। इसकी कथा को सुनने और पढ़ने से 1000 गौएं दान करने के बराबर फल मिलता है। ब्रह्महत्या, स्वर्ण की चोरी, मद्यपान, अगम्या स्त्री के साथ गमन आदि से लग जाने वाले सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाला वैकुंठ धाम को चला जाता है। बोलिए एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय।